इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस बीमारी का नाम है जिसमें एक युवती या एक पुरुष को यूरिनरी पैसेज और यूरिनरी ब्लैडर में पीड़ा, दर्द, जलन इस तरह की संभावनाएं होती हैं। तो अगर कोई युवती या पुरुष ये कहते हैं कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को भरते वक्त यूरिन में दर्द होता है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मली जब यूरिनरी ब्लैडर भरता है तो उसकी सेंसेशन बहुत हद तक हमें पता नहीं चलती। आम जनता को ये पता नहीं चलता कि ब्लैडर धीरे धीरे भरता जा रहा है, जब तक वो सिग्निफिकेंट लेवल तक नहीं भर जाता। और फिर पूरी कैपेसिटी तक बहुत बार हम भरने देते हैं, बिकॉज हमारी कैपेसिटी होती है कि हम यूरिन को रोक सकें, और रोक करके हम बड़ी सोशली कॉन्फिडेंट जगह में जहां वॉशरूम है वहां जाके यूरिन पास करें। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में ऐसा बहुत बार हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यूरिनरी पैसेज के भरते वक्त बहुत बार लोगों में दर्द, पीड़ा या जलन होती है जो वो रोक नहीं पाते। ये प्रोग्रेसिव कुछ महीने, कुछ साल से चल रहा होगा, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है जब ब्लैडर भरे तो उसमें दर्द होना शुरू हो, और वो दर्द हमें उत्सुक करे कि हम जाकर के यूरिन पहले ही खाली कर लें। तो होता क्या है, एक तरह की फोर्स फ्रीक्वेंसी डेवलप होती जा रही है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर भरता है, और भरना शुरू हुआ तो साइलेंटली नहीं भर रहा, वो भरता जा रहा है और उसके साथ दर्द होता जा रहा है। तो फिलिंग ऑफ ब्लैडर जिसमें सेंसेशंस आ रही हैं और वो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हैं, जिसमें डिस्कंफर्ट है, जिसमें प्रेशर है, जिसमें जलन है, जिसमें दर्द है, इस तरह की सेंसेशंस एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं। और ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम का एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद सेंट्रल अंग होता है। सो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स कहते हैं हमारा ब्लैडर भरते वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, सेंसेशन ज्यादा है, पेनफुल सेंसेशन है, हमें यूरिन पास करना होता है। तो बहुत बार इस तरह की कंसल्टेशन में एक्सक्यूज करते हैं और टॉयलेट में जाके यूरिन पास करते हैं तो रिलीफ मिलती है। तो पेन और ब्लैडर फिलिंग एंड रिलीफ व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टीड इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग है, वो अंदर की लाइनिंग में किसी तरह की चोट पहुंच रही है, कोई इन्फ्लेमेशन है जो प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये यूटीआई नहीं है। यूटीआई वो हुआ जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शन यूं है क्योंकि बैक्टीरिया यूरिनरी पैसेज से जाते हुए, यूरेथ्रा से जाते हुए ब्लैडर में जाके कॉलोनाइज हो गए और फिर वहां ग्रो किए, और इस तरह से यूरिनरी कॉलोनी काउंट बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है जहां कोई बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं होते, तो उसे यूटीआई कहा। जिसमें जलन, पीड़ा, दर्द होती है, एक्यूट ऑनसेट होता है, सडन होता है, कुछ घंटों से हो रहा है, कुछ दिन तक रहा, अगर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर हम डायबिटिक हैं, हमारी इम्यूनो सप्रेशन है, तो ये शायद किडनीज में जा सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, बदन में पीड़ा होगी, फीवर हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, तो ये यूटीआई रहा। लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में ब्लैडर का भरते वक्त उसमें जलन होना, दर्द होना, ब्लैडर भरने न देना, भरने के पहले रिलीफ के लिए जाके ब्लैडर को खाली करना, इस तरह की जो मुश्किल है, उसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इसलिए माना जाता है कि अंदर की लाइनिंग किसी तरह से गड़बड़ हो रही है। एक थ्योरी ये मानी जाती है, जो सच है, एक सबसेट ऑफ पेशेंट जिनको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहा जाता है, उनमें ब्लैडर की लाइनिंग किसी लीजन के कारण गड़बड़ हो रही है। तो एक तरह का घाव होता है जिसे हम कहते हैं हनर्स लीजन, वो लीजन है जहां ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग क्रैक हो रही है। ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग में उस तरह के घाव होते हैं जिनमें रेडिएटिंग वेसल्स उसको संभाल रहे हैं, और एक तरह की ये लीजन अपने आप बढ़ती जाती है, एक हो, अनेक हो, ये अंदर की कहानी है। ये बेसिकली हमारे सिस्टोस्कोपी या दूरबीन से देखने की कहानी है, लेकिन इसकी व्यथा जो मरीज सामने से बताता है कि मेरे को नीचे के अंग में दर्द है, और वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मुश्किल ये है कि औरतों में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम ज्यादा देखा जाता है। तो मिडिल एज और वृद्धावस्था में, वो 40 से 70 साल की उम्र में ऐसी बहुत सी औरतें आती हैं जिनको यूरिनरी ब्लैडर में पेन है। मेरा आपका ब्लैडर भरना और बहुत सी औरतों में ब्लैडर भरने से पेन नहीं होता। यूटीआई में ब्लैडर भरने से पेन नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक्यूट ऑनसेट सीवियर यूटीआई सिनारियो वो होता है जिसमें पीड़ा, जलन, दर्द, स्ट्रैंगरी सब कुछ होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें यूरिन बार बार जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी पेन नहीं होता। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें मरीज अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिकॉज ब्लैडर शैतान है, ब्लैडर ओवर एक्टिव है और बार बार भगा रहा है, और हमें बार बार जाना पड़ता है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो है जिसमें इन्फेक्शन है, जलन है, दर्द है, पीड़ा है, शॉर्ट ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, एंटीबायोटिक्स और सिम्प्टोमेटिक थेरेपी से ठीक हो जाता है। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनको महीनों महीनों, सालों साल वो प्रॉब्लम है, जिसमें गुप्त अंग में, यूरिनरी पैसेज में, जेनाइटल्स में, थाइस में, लोअर एब्डोमेन में, ब्लैडर के एरिया में डिस्कम्फर्ट है, पेन है, और ये पेन इज मोर ऑन ब्लैडर फिलिंग। जब ब्लैडर भरता जाता है तो डिस्कम्फर्ट ज्यादा है।
उनमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की कंपोनेंट देखी जाती है, जिसमें अंदर की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग में कुछ इस तरह के अल्सरेशन, इस तरह के लीजन्स होते हैं जो एक्चुअली ब्लैडर में घाव माने जा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जिससे रिलेट करना आसान होगा। मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर वो हुआ जो एक कैविटी है। तो ये अंदर एक कैविटी है, माउथ है, जिसके अंदर की एक लाइनिंग है जो सेंसिटिव लाइनिंग है। इसकी बाहर की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है, और अंदर की लाइनिंग वो है जो सेंस करती है। अब आप ये सोचें कि अंदर की लाइनिंग में अगर हमने मिठाई रख दी, तो मुंह में अगर मिठाई रखा तो अच्छा टेस्ट आता है और हम उसे चबाते रहते हैं। तो चबाने का काम बाहर का मसल का लाइनिंग करता है और अंदर की लाइनिंग सेंस कर रही है, और क्योंकि ये सेंसेशन प्लेजेंट है हम इसे चबा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने मुंह में मिर्ची रख दी, चिली रख दी, तो फिर वो सेंसेशन अनप्लेजेंट है। वो सेंसेशन वो नहीं है जो हम चाहते हैं। तो हम चबाने के बदले में उसे स्पिट करें या थूकने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सेंसेशन है वो एब्नॉर्मल सेंसेशन है, जो ब्लैडर में या इसे ब्लैडर माना तो ओरल कैविटी में जाने से हुआ। तो उसे मसल्स ने, लाइनिंग ने सेंस किया, बाहर के मसल्स ने सेंस किया, और फिर उसे कॉन्ट्रैक्शन करके बाहर फेंक दिया। तो मैं क्या एग्जांपल दे रहा था? मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक कैविटी है जिसके अंदर की लाइनिंग है जिसमें सेंसेशन है। तो माउथ के अंदर वो सेंसेशन रहती है जो चिली को पहचानती है और मिठाई को पहचानती है। मिठाई आप चबाते रहते हैं, मिठाई को रख सकते हैं, जैसे आप यूरिन को नॉर्मली रख सकते हैं बिकॉज ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग तंग नहीं कर रही है। लेकिन चिली आया तो मिर्च में अंदर में जलन हुई और आपने उसे थूक दिया बिकॉज ये लाइनिंग उस समय कॉन्टैक्ट करके थूकने में लग रही है। मान लीजिए कहीं एक मुंह के अंदर एक घाव है, एक चोट है, एक खरोच है। तो हमारी टंग वहां जाके बार बार टच करती रहती है, पर वो खरोच ऐसा है जिसमें आपने पानी पिया, जिसमें आपने मिठाई खाई तो भी जलन होगा, अमृत खाया तो भी जलन होगा, अगर मुंह में हवा गया तो भी जलन होगा, अगर उसमें कोई भी टच होता है, टंग भी टच करता तो भी जलन होता है। मतलब क्या? अंदर में एक घाव है जो हील होने में टाइम लगेगा। तो क्या एक्यूट ऑनसेट लीजन जो माउथ के अंदर है, जिसे मैं ब्लैडर से कंपेयर कर रहा हूँ, एक कैविटी है, अंदर की लाइनिंग सेंसिटिव है, और सेंसिटिव लाइनिंग में अगर एक घाव है तो हमें तंग करती है। हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ चबा नहीं सकते, और मुंह में कुछ रख नहीं सकते। एग्जैक्टली वैसी कहानी होगी अगर ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग में कोई घाव हो जाए, जैसे हम करते हैं हनर्स लीजन। हनर्स लीजन वो हुआ जैसे ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग में उस तरह के घाव देखने को मिलते हैं जब हम दूरबीन से सिस्टोस्कोपी करते हैं। तो उस मरीज के बारे में बात करते हैं। वो 30 से 60 साल की उम्र में एक युवती हैं, जिनको शायद रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की जा रही है या ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट की जा रही है। उनकी व्यथा ये है कि उनकी ब्लैडर भरते हुए उनको दर्द होता है, यूरिन रोक नहीं पाती, बार बार जाती हैं, और रात को भी उठती हैं तो पीड़ा से उठती हैं, जलन हर समय रहता है, और ये धीरे धीरे इसकी जो पूरी सिचुएशन वो बदलती जा रही है। अब सोच लीजिए, ये एक स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, ये प्रोग्रेस करता है। तो ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग जो है, घाव, वो शायद प्रोग्रेस करेगी और ये हमें तंग कर सकती है। तो ये पूरा एस्पेक्ट, तंग होना, अंदर की लाइनिंग का चेंज होना और हमें व्यथा और पीड़ा में रहना, ये औरतों में सैडली बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है इन द रेशियो 5:9:1। 5 से 9 औरतें सफर करती हैं तो शायद एक पुरुष को भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर जेंडर बायस बहुत ज्यादा, यूटीआई वाली पॉपुलेशन जो, जिसमें यूरिथ्रल लाइनिंग की चेंजेस हो रही हैं, जिसमें अंदर की लेयर या गैग लेयर चेंज हो रही है, जिसके कारण इस तरह की लाइनिंग्स हो रही हैं। इसके कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स और सिस्टमिक फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी ज्यादा होती है, जिनको आस्थमा है, जिनको एलर्जी है, उनमें इस तरह की लीजन देखी जाती है। और ये मरीज अपना काम चलाते रहते हैं, अपनी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी मुश्किल को नए सिरे से समझाते हैं, और कुछ टेस्ट गवेषणा होती है और उसके बाद एक हद तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की पूरी डायग्नोसिस दरअसल मरीज की एगनी और उसकी बातचीत और उसकी बताने में है। तो मरीज जब बताता है कि मेरे पेशाब में जलन है, और ये 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने से नहीं हो रहा है, और हमने यूरिन की खूब टेस्ट करा ली, उसमें कभी इन्फेक्शन आया, कभी नहीं आया। याद रखिएगा, यूटीआई, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम को फ्लेयर कर सकता है। तो एक फ्लेयर या एक इंटरमिटेंट रेमिशन एंड रिलैप्सेशन जो होता है इसका, वो बहुत हद तक यूटीआई के कारण भी हो सकता है, जिसमें एक्यूट सीवियर यूटीआई ने ब्लैडर को और भी चोट पहुंचाया, और भी व्यथा बढ़ गई। उसके बाद जब यूटीआई सबसाइड हुआ, आपके एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव केयर पे, तो थोड़ी आराम मिली, लेकिन आराम वापस पूरा नहीं आया। जैसे नॉर्मली यूटीआई में पूरा आराम मिल जाता है, वो आराम नहीं मिल पाता। तो आराम आया, सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया, लेकिन वो बेस लाइन कंप्लेन्स, पेन ऑन ब्लैडर फिलिंग, गेटिंग सम रिलीफ ऑन ब्लैडर एम्प्टिंग, जो शायद अब रिलीफ मिल भी नहीं रहा, और हम बार बार जा रहे हैं बिकॉज हमारे अंदर की व्यथा बढ़ती जा रही है। तो ये महीनों साल चलता रह सकता है। तो ये बेसिकली क्रॉनिक फिनोमिना है। यूटीआई एक्यूट फिनोमिना, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ तो आप आके यूरोलॉजिस्ट को मिले, हमारा काम एसेस किए, यूरिन की कल्चर दी जो हर मिड स्ट्रीम क्लीन कैश स्पेसिमेन होता है, और उसके बाद हमने आपको पकड़ लिया, हमने आपकी दवाइयां साथ साथ शुरू की, सिम्टोमेटिक केयर दिया, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स हमने वो बैक्टीरिया को
सफाया किया और उसके बाद आप ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो है जिसमें कोई यूटीआई नहीं है, आपकी यूरिन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स अवश्य हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें कोई यूरिन कल्चर पॉजिटिव नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, अंदर की लाइनिंग चेंज होती जा रही है। जो ब्लैडर की एक घाव हुए होंगे वो ब्लैडर के घाव अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट का काम वो होता है जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, और पिछले 15 साल से जब से इस सब्जेक्ट पे इन्वॉल्व हो, और पिछले दशक से ज्यादा कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जब से हमने इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की यूरोलॉजी में क्लिनिक खोल रखी है, जहां मरीज देखते मिलते हैं और हमारे एम्बेसडर्स के थ्रू आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जगाना कि इस तरह की प्रॉब्लम वो है जिसकी ट्रीटमेंट है, जिसकी क्योर भी है शायद, लेकिन हमें इस पे अड़ियल रहना चाहिए, हमें इस पे पीछे पड़ना है और खोजना है इसका कारण क्या है। तो अवश्य टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर बहुत बार दूरबीन से देखते हैं, और जिसको पता है कि अंदर क्या देखना है वो देख के खोज पाता है। बहुत बार लोग कहते हैं हमने सिस्टोस्कोपी कराई है और अब फिर से सिस्टोस्कोपी करना चाहते हैं, हम कहते हैं हम कुछ खोजना चाहते हैं। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस तरह का एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें ब्लैडर के अंदर कुछ घाव दिख सकते हैं, ब्लैडर नॉर्मल भी दिख सकता है। तो ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो कंपोनेंट है जिसमें ब्लैडर की एरिया में दर्द है, और वो सिंड्रोम आपके क्रॉस टॉक के कारण आपके वेरियस ऑर्गन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स जेनाइटल पेन, पेरियानल पेन, वॉल्वल पेन, पेरिनियल पेन, थाइस पेन, सुप्राप्यूबिक पेन, इस तरह का दर्द भी बताते हैं। दर्द को जलन के तरह बताते हैं। तो बहुत बार लोग बोलते हैं हमें बर्निंग पेन है, ये किताबों में नहीं लिखा है शायद बर्निंग पेन, पर बहुत लोग बोलते हैं हमें बर्निंग पेन है, और ये पूरे एरिया में है। पता है आपको, वो लोग बोलते हैं कि हम अगर बहुत ज्यादा कॉफी, डार्क चॉकलेट्स, बहुत ज्यादा नींबू वगैरह लेते हैं तो हमें जलन ज्यादा होती है। शायद हमारे आपके ऐसे डॉक्टर ये ना माने या बहुत लोग ना माने, लेकिन उनको अपनी एक फूड डायरी मेंटेन करना आता है। फूड डायरी क्यों? बिकॉज ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो खाने के बाद हमें एलर्जी ज्यादा होती है, और वो सब घाव या ब्लैडर की लाइनिंग की जो लॉस हो रही है उसकी सेंसेशन हमें और ज्यादा तंग करती है। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में अनस लीजन होते हुए इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कंपोनेंट जो ज्यादा ही खतरनाक है और ज्यादा प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, जिसको कर्टेल करना होता है। और दूसरी तरफ ब्लैडर पेन सिंड्रोम जिसमें क्रॉसटॉक्स और वेरियस ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें जेनिटल, इंटेस्टिनल, पेल्विक मसल्स का पुल होना, मायोफेशियल बैंड्स होना, और पेरिनियम, थाई, सुप्राप्यूबिक रीजन, और पूरे गुप्तंग के एरिया और ब्लैडर के एरिया में दर्द होना, ये पुरुषों में भी देखा जाता है बहुत बार। हमें नहीं पता, बहुत से क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट शायद इससे सफर कर रहे हो, और उनकी अलग अलग ट्रीटमेंट भी हो चुकी होगी, बहुत बार प्रोस्टेट सर्जरी भी हो गई होगी, बहुत बार औरतों में यूट्रस भी निकाला जा चुका होगा इसी आशा में कि यही कल्प्रिट है। पर बहुत बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है क्योर और केयर का। इसके कोई मार्कर्स नहीं होते, ये बीमारी की कोई खास मार्कर नहीं होती, मरीज की बातचीत, मरीज का क्रोनिक सफरिंग। तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स ये होती हैं कि ब्लैडर भरता हुआ अगर इस तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है जो प्रोग्रेसिव है, और जिसकी नीयत बदलती जा रही है, जिसके पूरी ऑनसेट इस तरह से है जो कई महीने कई साल से शुरू हुई थी, ये इंटरमिटेंटली फ्लेयर होता रहता है यूटीआई से, स्ट्रेस से, फिजिकल और वेरियस ऑर्गेनिक और बॉडी स्ट्रेस से, जिसके खाने से भी फ्लेयर होता है। इस तरह के मरीज को पहचानना मुश्किल होता है, और इन सब के लिए आज ये जागरूकता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, बहुत से लोगों को हम इन्वेजिवली इवालुएट करते हैं, और बहुत से लोग दुख की बात है कि उनकी ब्लैडर इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि उनकी ब्लैडर बहुत ही छोटी कैपेसिटी की हो जाती है। वो दिन में 10 से 40 बार यूरिन पास करने जा रहे हैं। आप सोच लीजिए 10 से 40 बार जो यूरिन पास कर रहा होगा, वो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करता है, और थोड़ा थोड़ा यूरिन इसलिए पास नहीं करता क्योंकि ब्लैडर भगा रही है, ब्लैडर की पीड़ा भगा रही है, ब्लैडर के सेंसेशन इतने स्ट्रॉन्ग इतने तीव्र हैं कि वो भगा रहे हैं। तो इतनी बार यूरिन पास करना, ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत छोटा होना, और आपकी एडल्ट यूरिनरी वॉल्यूम को रोक ना पाना, जिसमें आप 3, 5, 7 बार यूरिन जाएं और 8 से 10 बार या 20 बार यूरिन ना जाएं, रात भर जाएं, तो पीड़ा और दर्द में ना रहें। और इस तरह की पीड़ा की जो पूरी प्रोग्रेस हो रही है और ये चेंज होता जा रहा है, और चेंज उस लेवल को हुआ, हमें उसे अनडू करने की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को संभालने की जरूरत है। ऐसे लोगों की, ऐसे औरतों की प्राइम ऑफ लाइफ में उनकी पूरी दिनचर्या, उनका काम, उनका पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक सफर करता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में एक वो लेवल जिसमें ब्लैडर बिल्कुल संकुचित हो गया, बिल्कुल हार्ड और फाइब्रोज हो गया है, और इस ब्लैडर में वो दम न रहा कि वो रिलैक्स करके ब्लैडर भरे और हम 2-3 घंटे तक यूरिन रोक पाए, क्योंकि इसके अंदर की लाइनिंग बिल्कुल डिजीज है और बाहर की मसल लाइनिंग तक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इंटरस्टिशियम तक इन्वॉल्वमेंट है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग तक चोट पहुंच चुकी है, बहुत से एरिया जेन्युडेन है, और ब्लैडर फाइब्रोज होता जा रहा है। उसकी कैपेसिटी वो नहीं है जो एक रिसेप्टेकल या बैग की होती है जहां वो रोक पाए। तो फिर इस ब्लैडर को दान देना पड़ता है, मतलब इस ब्लैडर को निकालने की जरूरत पड़ेगी। इस सर्जरी को हम
ऑगमेंटेशन या सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी कहते हैं, जहां ब्लैडर की पेन को ट्रीट करने के लिए स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर को बहुत बार हम एक ऑगमेंटेड या नए ब्लैडर में डालते हैं, जिसकी कैपेसिटी बढ़ती है, जिसमें उनकी पेन और व्यथा खत्म हो जाती है और उनकी जिंदगी बहुत हद तक संभल जाती है। इस तरह का एक पैच सिस्टोप्लास्टी, इस तरह का एक ऑगमेंटेड सिस्टोप्लास्टी, इस तरह का एक सब्स्टिट्यूटेड सिस्टोप्लास्टी, सिस्टोप्लास्टी मतलब एक नया ब्लैडर बनाना, बहुत हद तक हम इंटेस्टाइन से करते हैं। पिछले 15 साल से ऐसे कई मरीज हैं जो हर साल आते हैं प्रोग्रेस डिजीज में, उनको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, जहां डिजीज इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, जहां हमने उनको एवेलुएट किया, सिस्टोस्कोपी की, देखा दवाइयां काम नहीं आ रही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है कि उन्हें 10 से 40 बार यूरिन पास करना जाता है। ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को हम अवश्य हेल्प करना चाहते हैं। तो ये जागरूकता इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की यूं है कि हम ये सोसाइटी तक पहुंचने की कोशिश करें, जिसमें आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। अगर हमने टाइम पे इसे आइडेंटिफाई किया और अर्ली आइडेंटिफाई किया, तो ऐसे बहुत से मरीज हैं जो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, उनकी मेडिकल थेरेपी में उनकी ब्लैडर की लाइनिंग को ट्रीट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी नेबरहुड में, आपके फैमिलीज में, और आप खुद ही एक एम्बेसडर बनते हैं जो इस तरह की जागरूकता में ढल जाते हैं, जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं कह रहे हैं, जिसको हम रिकरेंट यूटीआई नहीं कह रहे हैं, पर जिसको एक ब्लैडर की और ब्लैडर के सराउंडिंग ऑर्गन्स की एक तरह की इशू बता रहे हैं, जिसमें या तो ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग की चेंजेस हो रही हैं, या पूरे ब्लैडर में फाइब्रोसिस हो रही है, या ब्लैडर की ऑर्गन्स की क्रॉस टॉक और उनकी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के कारण मायोफेशियल बैंड्स में पेन होना, पूरे गुप्तंग में और पेरिनियल एरिया में या सुप्रापुबिक एरिया में डिस्कम्फर्ट होना, जो दवाइयों से नॉर्मली ठीक ना हो पाना, जिनकी इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ खोज ना पाए, ऐसी बीमारियों को हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। ये औरतों में बहुत कॉमन है, तो औरतों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, बिकॉज जो उन लोअर एरियाज को इवालुएट और एग्जामिन करती है। यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत माहिर हैं, और देश दुनिया में यूरोलॉजिस्ट आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की मुश्किल है, तो गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की टीम, पेन थेरापिस्ट की टीम, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम, इस तरह की टीम्स मिलकर के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम के हर पहलू को देखने की कोशिश करते हैं, उसको पटरी पे लाते हैं। तो मेरा मानना है कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस तरह की एग्नी है जिसको हम आज अगर आइडेंटिफाई करें तो कल तक वेट ना करें, क्योंकि हम ऐसे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते उस लेवल को जा चुके हैं जहां से अब ये प्रोग्रेस करता हुआ एंड स्टेज ब्लैडर में ना आ जाए। आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम इज ट्रीटेबल। अपने यूरोलॉजिस्ट अपने शहरों में मिलने की जरूरत है। मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इस तरह की बीमारियों की, जिसकी हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते करते थक चुके होंगे, वो आते हैं, और उनको एवेलुएट करते हुए बहुत बार हम ये डिजीज पकड़ते हैं। बहुत बार डायग्नोज केसेस आते हैं और उनको हमें देखना होता है, उनकी जर्नी को उस तरह से हैंड होल्ड करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम उनको उस लेवल को ले जाए जहां उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। वो दवाइयों से हो, वो बहुत हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस से हो, उनके एलर्जीज को कम करना, उनकी पीड़ा को कम करना, ब्लैडर को संभाल के रखना, और बहुत बार एंड स्टेज ब्लैडर में ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी या सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। धन्यवाद।